तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जो आज का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे मैं आपको पहले बता चुका था, आज हमारे जो क्वेश्चन थे कौन कौन से हमने डिस्कस करने थे, तो ऊपर से मैंने कर दिए हैं। तो अभी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ एजेंडा 21st? ये वो क्वेश्चन जिसको मैंने पार्ट सेकंड के बीच में पोल साइंस में पढ़ा था, बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल में पढ़ा था। और आज आप कितने लकी हो कि यही क्वेश्चन आज आपको पढ़ने के लिए 10th में मिल रहा है। व्हाट इज़ एजेंडा, ठीक है ना। व्हाट इज़ एजेंडा 21? व्हाट इज़ एजेंडा 21 क्या है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ एजेंडा 21? ये क्या है, मैंने ऊपर भी पढ़ाया था कि ठीक है ना, कि इन्होंने अडॉप्ट किया था क्या एजेंडा 21 फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल, कि एक सहारा देने वाली तरक्की मिल जाएगी हमारी कहाँ तक, कौन सी, कि 21st शताब्दी तक। लेकिन अभी क्या है, व्हाट इज एजेंडा 21, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों जो पढ़ाए हैं। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, अराउंड द सिनेरियो समिट 1922, और उसके बाद व्हाट इज एजेंडा 21। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखना बिल्कुल भी अच्छे ढंग से। हाँ, तो आ जाओ इसकी डिस्कशन करते हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये बात है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इनको अच्छे ढंग से देखना है, और अपने आगे जो नोट किए उनको भी आगे देखना है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने हर चीज़ के ऊपर फोकस किया, जो चीज़ स्किप हुई है वो आपको घबराना नहीं है, मेरे को कॉल करना है, मेरे को पूछना है, ठीक है ना। उसको पूछना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग के बिना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्या है, ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री है, ये पॉलिटिकल है, ये विदाउट अंडरस्टैंडिंग के बिना किसी के समय नहीं आते हैं। यहाँ पर कोई प्रैक्टिकली वर्क नहीं होगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। और कुछ चीजें इसके बीच में ऐसी हैं, जैसे व्हाट इज एजेंडा 21, ये मैं 2011 में पढ़ के आया हूं मैं, और आज 18 के बीच में भी यही चल रहा है और यही चलता आएगा आगे भी, ठीक है। तो इसको ये चीजें भूलने वाली नहीं है, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे आएंगे उसके बीच में भी यही आएंगे, ठीक है। इट इज अ डिक्लेरेशन, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। ये घोषणा थी, इट मैंने जे मैंने डिक्लेरेशन, ये घोषणा की थी किसने, वर्ल्ड के जो लीडर थे, पूरी दुनिया के जो लीडर थे, इन्होंने घोषणा की थी इन 1922 में एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। जो हमारा सबसे बड़ा, जो हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। ये यूनाइटेड नेशन की एक क्या होती, जो कॉन्फ्रेंस वार्तालाप उसके बीच किसके ऊपर, ऑन इन्वायरमेंट के ऊपर, कि इट इज डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन 92 के पूरी दुनिया के जितने भी लीडर्स थे, इन्होंने इस चीज की घोषणा की थी 1992 में एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के बीच में, के यूनाइटेड नेशन के बीच में ये एक वार्तालाप कर रहे थे किसके ऊपर, इन्वायरमेंट ऊपर, वातावरण के ऊपर कर रहे थे। तब इन्होंने ये घोषणा की थी एंड द डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसकी डेवलपमेंट के तरक्की विकास, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, UNCED। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, विच टुक प्लेस एट, और ये कहां पर हुई थी, विच टुक प्लेस कहां पर हो रही थी, राओ डी जेनेरियो ब्राजील। कहां पर हो रही थी, विच टुक, ये कहां पर हो रही थी, राओ डी जेनेरियो ब्राजील। इट्स हाँ भेजा, इट्स एम, सॉरी इट्स एम कर लेना, इधर थोड़ा गलती होगी, इसको इट्स एम कर लेना, करेक्शन कर लेना। इसका मकसद क्या था, मैं भी ठीक कर रहा हूं, इधर आप भी ठीक कर लेना। इट्स एम, इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था इट्स एम, इसका इट्स मैंने इसका मकसद था एट अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल। इसका एक ही मकसद था कि पूरी दुनिया को इट्स एम एट अचीविंग, हासिल करना है ग्लोबल सस्टेनेबल के डेवलपमेंट, के पूरी दुनिया के बीच में ऐसा, ठीक है, पूरी दुनिया के बीच में एक मतलब के कायम रहने वाला विकास को हासिल करना है, कायम रहने वाला, सहारा देने वाले विकास को हासिल करना है। कि इस क्या है, एजेंडा 21 का 21 का एक ही मकसद था, एट अचीव, हासिल करना है ग्लोबल, पूरी दुनिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरी दुनिया को कायम रखने वाला विकास जो है इसको हासिल करना है, या पूरी दुनिया को सहारा देने वाला जो विकास है इसको हासिल करना है। मेन फंड एजेंडा, मेन मुद्दा, ठीक है, एजेंडा होता है मुद्दा, जो मुद्दा था इसका मेन मुद्दा क्या था, इट्स एम, इट्स एम, इसका मकसद ये था, इट्स मेन एम भी लिख सकते हो आप, एट अचीविंग द ग्लोबल, पूरी दुनिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा, एक मुद्दा था, टू कम्बैट द ठीक है ना, कि एनवायरमेंट डैमेज, के कम्बैट किया जाए, बचाया जाए, कम्बैट, ठीक है ना, किसको थोड़ा
बल्कि संभाल लिया जाए, बचा के रखी थी। जो डैमेज, एनवायरमेंट डैमेज, जो वातावरण की डैमेज तबाही हो रही है, कम से कम इसको थोड़ा बहुत हम संभाल सके, बचा रखे। इसका ये भी एक मुद्दा था। एक तो इन्वायरमेंट को बचाना था, दूसरा क्या था, पॉवर्टी को बचाना था, तीसरा क्या था, डिजीज को बचाना था, फिर क्या, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। किसके जरिए बना, थ्रू होता द्वारा, ग्लोबल होता पूरी दुनिया का क्या करके, कोऑपरेशन, तालमेल के साथ, अनकॉमन इंटरेस्ट। इसके लिए पूरी दुनिया के काम होते, आम लोगों की दिलचस्पी इसके बीच में होनी चाहिए थे। एंड म्यूचुअल नीड्स, म्यूचुअल होती है सब लोगों की जरूरतें होनी चाहिए थी। म्यूचुअल क्या होती है, सब लोगों की क्या होनी चाहिए थी, सब लोगों की, म्यूचुअल होती है सब लोगों की जरूरतें। एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बंदे को चाहिए था कि वो बांटें, शेयर करें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले के शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बांटना, जिम्मेवारियां। हर इंसान का एक ये दायित्व बनता था, ये अमल की ड्यूटी थी कि वो अपनी अपनी क्या करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। वन मेजर ऑब्जेक्टिव, वन होता एक सबसे बड़ा, मेजर होता सबसे बड़ा, ऑब्जेक्टिव होता लक्ष्य, मंजिल, सबसे बड़ा मंजिल जो था ऑफ द एजेंडा 21 का, सबसे बड़ा मुद्दा जो था 21 का, इज दैट, ये वो था, एवरी लोकल गवर्नमेंट, हर एक जो लोकल गवर्नमेंट थी, शुड ड्रा, उसको खींचना चाहिए इट्स ओन, अपना लोकल एजेंडा 21 के सबसे बड़ा वन होता एक, मेजर होता सबसे बड़ा, ऑब्जेक्टिव लक्ष्य जो था एजेंडा 21 का, इज दैट, वो ये वो था कि क्या करना था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट, जितनी भी हमारी लोकल गवर्नमेंट थी, हर देश के बीच में जितनी भी लोकल गवर्नमेंट थी, हर देश के बीच में, शुड ड्रा इट्स ओन लोकल एजेंडा, उसको अपना क्या करना था कि एजेंडा 21 खींचना था या बनाना था। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा बेटा, थोड़ा रिकैप करूंगा इस क्वेश्चन को। क्या था, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ, मुद्दा क्या था 21 का, जो व्हाट इज द एजेंडा ऑफ 21, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है ना, तो इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स, ये क्या था कि एक डिक्लेरेशन था, ये घोषणा की थी वर्ल्ड के जितने भी लीडर, 100 से ज्यादा जो वर्ल्ड के लीडर जो इकट्ठे हुए थे, इन्होंने 1992 के बीच में यूनाइटेड नेशंस के बीच में एक वार्तालाप चल रही थी, किसके ऊपर, ऑन द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस चली थी। वहां पर इन 100 से ज्यादा देश के जो लीडर इकट्ठे हुए थे, इन्होंने ये घोषणा की थी, ठीक है, घोषणा की थी, विच टुक प्लेस, और ये क्या, ठीक है ना, विच टुक प्लेस एट, और ये कहां पर, कौन सी जगह पे, यूनाइटेड नेशन के जो लीडर, ये कौन सी जगह पे हो रही थी ये कॉन्फ्रेंस, राओ डी जेनेरियो, ब्राजील के बीच में। ठीक है ना, आपको पता चला कि जो एजेंडा की है, इसकी डिक्लेरेशन 1992 के बीच में, 1992 के बीच में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की एक वार्तालाप चल रही थी, किसके ऊपर, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, कहां पर, ब्राजील के बीच में, यहां पर इसकी घोषणा की थी। आपको समझ आई कि एजेंडा 21 की जो घोषणा है 1992 के बीच में यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, किसके ऊपर, ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तब हुई थी, और बीच कहां पर हुई थी, ब्राजील की। और एजेंडा 21 का एक ही मकसद था कि पूरी दुनिया के बीच में एक कायम रहने वाली, एक सहारा देने वाली डेवलपमेंट को अचीव करना, हासिल करना, ये इसका मुद्दा था। ठीक है, और इट्स एजेंडा इज टू कम, और इसका एक और सबसे बड़ा कि हमने कम करना है, थोड़ा घटाना है, कमी लानी है, कि जो हमारा एनवायरनमेंट तबाह हो रहा था, पॉवर्टी बढ़ रही है, बीमारी, इसको भी थोड़ा कम करना था थ्रू किसके, ग्लोबल, पूरी दुनिया का इसके बीच में हमें साथ चाहिए था, हर लोगों का इसके बीच में इंटरेस्ट होना चाहिए था, और म्यूचुअल नीड्स, म्यूचुअल क्या होती है, सब लोगों की जरूरतें होनी चाहिए, एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर इंसान को हमने बांटनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियां देनी चाहिए कि किस किस इंसान की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि पॉवर्टी भी आगे बढ़ रही थी उस टाइम, डिजीज भी आगे बढ़ रही थी उस टाइम, और इन्वायरमेंट तो डैमेज तो काफी ज्यादा, एक जिसको बोलते हैं हम कि फ्रंट लाइन का उस टाइम का इशू था, जिसके लिए इन्होंने एजेंडा 21 की घोषणा की थी 1992 के बीच में। और वन मेजर, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का ये वो था कि हर देश की लोकल जो गवर्नमेंट थी, इनको भी कहा गया था कि तुम भी अपने लोकल स्तर के ऊपर एजेंडा 21 को बना सकते हो। तो इन शॉर्ट मैं आपको कह सकता हूं कि एजेंडा 21 जो था, इसकी घोषणा कब हुई थी, 1992 के बीच में हुई थी, जब 100 से ज्यादा यूनाइटेड नेशन के जो लीडर्स थे, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहां पर, ब्राजील के बीच में, एक जगह जिसके नाम क्या है, राओ डी जेनेरियो, वहां पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो आज के क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन हमने समझा बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, वो था व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया था व्हाट इज राओ डी जेनेरियो अर्थ समिट 1922, और उसके बाद हमारे पास आ गया व्हाट इज एजेंडा
21। ये क्या था एजेंडा 21? क्या था? मैं बार बार बोल रहा हूँ तो कि 20 जो एजेंडा 21 था ये 1992 के बीच में इसकी घोषणा की थी, जब 100 से ज्यादा वर्ल्ड के लीडर इकट्ठे हुए थे। यूनाइटेड नेशन के जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए थे कहां पर? ब्राजील के बीच में। वहां पर उन्होंने इनकी क्या की थी? घोषणा की गई थी। और इसका मेन मुद्दा क्या था कि पूरी दुनिया को क्या देनी है? एक सहारा देने वाली, कायम रहने वाली डेवलपमेंट देनी है और कम करना है एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज को कम करना। और दूसरा इन्होंने क्या बोला था कि हर स्टेट के पास ये क्या होना चाहिए? हर स्टेट के पास इतना अधिकार तो होना चाहिए, हर स्टेट को ये करना, स्टेट मतलब हर मुल्क की लोकल गवर्नमेंट इनको करना चाहिए कि एजेंडा की अपने तौर के ऊपर भी बना लो। तो ये हमारे आज के 3 टॉपिक थे। जी हमारे जो आज के 3 टॉपिक थे बेटा, ये अभी आज हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन मैं थोड़ा आपसे क्या करना चाहता हूँ, एक विनती रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों को मैंने बोला कि आपने क्या करना है कि लर्न करके लेके फीडबैक मेरे को देनी है, लेकिन वो बच्चे बहुत से कम बच्चों की 10-15 बच्चों की फीडबैक आ रही है ग्रुप के बीच में। तो ये बात नहीं है। मैंने कल भी आपको मैसेज किया कि जिस बच्चे का रिस्पांस फीडबैक मुझे नहीं आएगी मैं उसको ग्रुप के बीच में से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे वही बच्चे पढ़ने वाले बच्चे उसके बीच में चाहिए। मुझे स्ट्रेंथ की कोई भी आप बोलोगे कि मेरे पास इतने बच्चे होंगे, मुझे कोई जरूरी नहीं है। मेरे पास 10 बच्चे होंगे, मैं उनके बीच में भी सेटिस्फाइड हूँ। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चन को लर्न करना है। नोट आपने कर दिए, लर्न करना, लिखना है और मेरे को सेंड करने, ठीक है? तो ये मैं आपको बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका टेस्ट जरूर होगा। जैसे ही क्लास वर्क चलेगा आपका क्या होगा कि आपका टेस्ट जरूर होगा, आपकी मेजरमेंट होगी, आपकी वैल्यूएशन होगी, आपकी शीट के ऊपर टेस्ट होगा, आपके घर भेजे जाएंगे कि आपके बच्चों को हमने क्या पढ़ाया, इन्होंने छुट्टियों के बीच में क्या पढ़ा। तो ये बात है। बाकी बहुत से अच्छे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत से बच्चे हैं, जैसे हमारे पास ज्योति वर्मा है, उसके बाद हमारे पास एक अक्षित का, हमारे पास बंच है, एक और बंच मोदी जो आज ऐड हुआ। जिस बच्चे को ऐड होना नहीं आ रहा है, बंच मोदी का इशू आ रहा था कि सर मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैंने ऐड होना कैसे, तो कम से कम मुझे बोलता, हनी के ग्रुप में भी हूँ, उसको बोलता कि मुझे ऐड कर लो सर। जिस बच्चे को ऐड होना नहीं हो रहा वो एक दूसरे को बोल के ऐड कर सकता है। मुझे नंबर सेंड कर, मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करो, मैं खुद ऐड कर लूंगा जो पढ़ने वाला बच्चा है। उसके बाद सिमरन पोडवाल का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तानिया दोनों का आता है, और उसके बाद कर्णिका का बहुत अच्छा, भूमि का भी बहुत अच्छा आता है, तो सुबन उसका भी बहुत अच्छा है। इसी तरीके से बहुत से बच्चे हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा फीडबैक मुझे ग्रुप में आ रहा है लगातार। वो मुझे पूछ भी रहे हैं, सेंड भी कर रहे हैं। तो सभी बच्चे को ये बुरा लगने वाली बात नहीं है, ये आपको ये करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। जब क्लास वर्क शुरू होगा हर दिन टेस्ट होगा और हर दिन आपको पढ़ाना होगा, लर्न करके आना होगा। तो आप यहाँ से मर्जी, आपका ये हक है, आप टीचर को यहाँ से मर्जी काउंटर क्वेश्चन करो, ये हमारी ड्यूटी है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टीचर। ये हमारी ड्यूटी है कि हमने आपको जवाब देना है, हमने आपको टॉपिक क्लियर करवाना। आप क्या करो कि हमें पूछो, यहाँ से नहीं आता हमें पूछो, हम रेडी हैं आपको जवाब देने के लिए, हम रेडी हैं। अगर हमारा टॉपिक क्लियर है, हम क्यों ना आपको टॉपिक को क्लियर कराएं, क्यों आप उसको रट्टा मार के लिखोगे, ठीक है? और कुछ चीज़ें आपको इधर इसके बीच में याद करने वाली रखनी है, भूलना नहीं है, बिल्कुल डरो मत, ठीक है ना? अगर किसी लड़के ने, किसी बच्चे ने ये कि क्या चल रहा है ग्रुप में, इसलिए अगर किसी ने ग्रुप को ज्वाइन किया, वो प्लीज़ वो उसको एग्जिट कर सकता है, वो एग्जिट कर सकता है। अगर ग्रुप को किया तो उसका फ़ायदा उठाओ। मुझे शौक नहीं चढ़ा हुआ कि मैं वीडियो यहाँ पर करूँगा, फिर उसके बाद यूट्यूब करूँगा, फिर आपको सेंड करूँगा और फ़ोन की मेमोरी मेरी की लॉस होती जाएगी, ये नहीं है। बाकी अभी मुझे लगता है कि इसके मैंने 2 क्वेश्चन 3 और छोटे छोटे करवाने आपको, और उसके बाद इस लेसन को हमने इधर तक ही करना है। जो बाकी वाले अदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो करने वो मैं आपको बाद में जब क्लासेस चलूंगी तब बता दूंगा। कल मैं आपको एक नया लेसन दे दूंगा, लेकिन उस लेसन के लिए सारे बच्चे अपनी अपनी फीडबैक डालो कि कौन सा लेसन आपको चाहिए, वही आपको कल मिल जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन इसके बीच में मैंने ऐड किए हैं, फर्स्ट लेसन की एडिशन हुई है, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो आप उसको भी नोट कर लेना अपने पास। मैंने तो अपने नोट्स के बीच में ऐड कर दिए हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, मोस्टली 80% बच्चों का। तो आपसे उम्मीद करता हूँ मैं बहुत अच्छा, बहुत से बच्चे के कम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। धन्यवाद। जितना मेरे से होगा मैं उतना आपके साथ करूँगा, लेकिन आपको घर वालों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना है, ठीक है? खरा उतरना है। अक्षित, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप लिखे, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ अक्षित कि आपने मेरे को हर दिन लिख के सेंड करना है। आपको पता है, मैं यहाँ आपको बताऊंगा नहीं, आपको पता मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये आपको मुझे हर दिन लिख के सेंड करना, आज भी सेंड कर दिया था तो तुमने हर दिन करना है, मैं चेक करूँगा आपका फिर, ठीक है? तो बाकी अपना खास ध्यान रखना। जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके बीच में जंक फूड से दूर रहो और अपना इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने की कोशिश करो, टाइम पे रोटी खाया करो
और मास्क पहन के रखो, सेल्फ डिफेंस का डिफरेंस जो है उसको भी बना कर रखो। और बाकी जो भी किसी अगर कहीं पे छूट गया है बीच में, अगर कहीं से कुछ रह गया है, कोई मीनिंग स्किप कर गया है या किसी का मीनिंग आपको समझ नहीं आता तो वो मुझे रिंग कर सकता है, कोई चक्कर नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। तो एक्सपेक्टेड 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके। उसके एक लैंड डिग्रेडेशन वाला क्वेश्चन है, उसके प्रिवेंटिव मेजर है, और एक क्वेश्चन है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, ये वाला क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन कुछ और है मैंने लेके रखे हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको समझाने। बाकी कल आपको नया लेसन मिल जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि सब ने आपने क्या किया होगा कि लिखे अपने पास नोट करके रखे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो थैंक्स ए लॉट माय डियर स्टूडेंट्स। अपना घर में अपने घर में रहो और हर प्रिकॉशंस लो जो कोरोना वायरस से बचने के लिए होते हैं। स्टे होम, बी सेफ, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।